मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं पहले। जैसे मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जो लिक्विड है, लिक्विड इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे मान लो ये हमारे पास में किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, आपस में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और वो किस प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव होता है। इस प्रकार की फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज कोहेसिव फोर्स। अब ये एक मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ कितने डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। मान लो ये मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ इस डिस्टेंस तक, इतने डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, मॉलिक्यूलर रेंज। अब दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाट इज मीन्ड बाय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जैसा नाम से क्लियर है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव क्षेत्र, मतलब प्रभावित होना। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल जिस डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अपना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, अगर हम इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर इस मॉलिक्यूल को सेंटर मान लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को सेंटर मान लिया और इस जो मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान लेते हैं, और फिर ये स्फीयर ड्रा कर देते हैं इस गिवन मॉलिक्यूल के चारों तरफ। तो ये जो स्फीयर बना, ये स्फीयर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस स्फीयर में, इन सभी के ऊपर अपना अट्रैक्टिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो मेजरेबल होगा। मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्फीयर का नाम हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक इसी प्रकार की डेफिनेशन और हमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। व्हाट इज सरफेस फिल्म। मान लो ये हमारे पास में ये कह दूँ कि सपोज दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड। ये कोई कंटेनर था और कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड या यूँ कह देंगे फ्लूइड ले रखा है, और फ्लूइड की ये टॉप मोस्ट लेयर है। अब यहाँ से यदि मैं कोई इस लिक्विड की ये टॉप मोस्ट लेयर ले लेता हूँ जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, इस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर बनती है ना, ये वाली जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, इतनी इतनी लेयर का नाम क्या है, सरफेस फिल्म है। तो हम अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी को। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये तीनों चीज़ें आएंगी, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, सरफेस फिल्म क्या होती है। आइए समझते हैं मॉलिक्यूलर रेंज को। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड ले रखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक मॉलिक्यूल मान लिया मैंने, ये X, इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया X, जो लिक्विड के अंदर काफ़ी नीचे प्रेजेंट है। और ये जो लेयर दिखा रखी है ABCD, इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर मान ली, सरफेस फिल्म के बराबर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो सरफेस फिल्म की ये जो थिकनेस है किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। अब यदि इस मॉलिक्यूल X का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा करें तो इसका रेडियस कितना लेंगे, इस थिकनेस के बराबर। इस थिकनेस को रेडियस मानकर इस मॉलिक्यूल X का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया X का, ये वाला हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये वाला, इस मॉलिक्यूल को नाम दे देते हैं Y, जो इस सरफेस फिल्म के अंदर प्रेजेंट है, पार्टली थोड़ा सा ऊपर है। अब यदि इसका हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की इस स्फीयर की जो रेडियस किसके बराबर होना है, इसके बराबर। अगर आपने यहाँ मॉलिक्यूल ले रखा है तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इससे बाहर चला जाएगा, राइट। अब एक तीसरा मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर Z, इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया Z।
अगर इस जेड का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे तो राइट, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस किसके बराबर लेना होता है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, सरफेस फिल्म की थिकनेस के बराबर। अगर इसका हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये बना। अब देखो हम तीनों मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं बारी बारी। यदि मॉलिक्यूल एक्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल एक्स पे इस स्फीयर पे चारों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जितना कोहेसिव फोर्स इस पे ये मॉलिक्यूल, अगर हम ये कह दें सपोज दिस इज़ द अपर हाफ और ये मैंने डायमीटर ड्रा कर दिया, इस डायमीटर से लोअर हाफ ये हो गया अपर हाफ। जितना मॉलिक्यूल अपर हाफ में प्रेजेंट हैं उतने ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, लोअर हाफ में प्रेजेंट होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल जो अपर हाफ में प्रेजेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, नेट अपवर्ड कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं कि मान लो इस डायरेक्शन में लगा इस पे नेट अपवर्ड कोहेसिव फोर्स, उतना ही मॉलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है तो उतना ही क्या लगेगा, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इस पे यदि हम नेट कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे तो इस पे नेट कोहेसिव फोर्स कितना है, 0, और ये कहते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। अब बात करता हूँ मैं इस मॉलिक्यूल वाई की। देखो मॉलिक्यूल वाई का यदि हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वाला इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर इसमें इसका ये मैंने डायमीटर ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर यदि हम मॉलिक्यूल देखें तो जो इसके स्फीयर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्लियर है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड वाले से ज़्यादा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो मॉलिक्यूल केवल यहाँ तक प्रेजेंट है, यहाँ तक प्रेजेंट है। ये जो स्फीयर पार्टली बाहर चला गया तो ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल कम होंगे, नीचे की तरफ ज़्यादा है। अब यदि हम नेट फोर्स निकालें तो देखो जो मॉलिक्यूल अपर हाफ में प्रेजेंट है उनका नेट अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा, जो मॉलिक्यूल लोअर हाफ में प्रेजेंट है उनका नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन नेट फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा इनमें, नीचे वाला, मतलब डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन नेट अपवर्ड कोहेसिव फोर्स, राइट। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो इस वाई के लेवल पे प्रेजेंट पे, उन सभी पे कुछ ना कुछ नेट डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है। अब यदि वो मॉलिक्यूल जो इस टॉप मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, उनमें से अपन ने ये मॉलिक्यूल ले रखा है जेड, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हैं तो इसके स्फीयर में तो जो मॉलिक्यूल हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लोअर हाफ, अपर हाफ में तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब इस पे नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है। अब देखो ये तो अपन ने जेड आर्बिट्रेरी मॉलिक्यूल लिया है, इस जेड को मैं कहीं भी मान लेता, यहाँ मान लेता, यहाँ मान लेता, यहाँ मान लेता, यहाँ मान लेता। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो इस जेड की लेवल पे लगे हैं उन सभी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, राइट। अब देखो वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के वेल डाउनवर्ड प्रेजेंट, इन पे नेट फोर्स 0 है, जो इस सरफेस फिल्म में प्रेजेंट है उन पे कुछ ना कुछ नेट डाउनवर्ड फोर्स है। अब यदि किसी मॉलिक्यूल को हम यहाँ से ऊपर लेके आना चाहें, लिक्विड के अंदर से टॉप मोस्ट लेयर पे लाएं, तो टॉप मोस्ट लेयर पे क्या है, देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा के यदि हमें यहाँ लाना है, इसका मतलब वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आए हैं, इन मॉलिक्यूल ने क्या किया है, कुछ ना कुछ वर्क किया है ऊपर आने में। तो इन मॉलिक्यूल के पास में क्या आ गई, दीज मॉलिक्यूल्स हैव सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब वो सारे मॉलिक्यूल जो टॉप मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट है या लिक्विड के फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है या किसी भी फ्लूइड के फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, उनके पास में कुछ ना कुछ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जितने अधिक मॉलिक्यूल होंगे उतनी अधिक क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम ये पढ़ते हैं कि हर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, कैसा भी सिस्टम हो, हर सिस्टम स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है और स्टेबिलिटी और एनर्जी में उल्टा रिलेशन होता है। यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उन सभी के पास में पोटेंशियल एनर्जी है, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस लिक्विड को या लिक्विड के फ्री सरफेस को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए
सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए, राइट, ताकि एनर्जी कम हो। अब मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब प्रेजेंट हो सकते हैं? जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। और सरफेस एरिया मिनिमम एक गिवन वॉल्यूम के लिए, यदि हमें कोई वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है? सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर ए स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम दे रखा है तो सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होता है। इस कारण से लिक्विड का हम ये बात करते हैं कि जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ट्राइज टू एक्वायर स्फेरिकल शेप। तो इसी कारण से लिक्विड का फ्री सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेन ड्रॉप्स हैं वो शेप में स्फेरिकल होते हैं। सो ये हमारे पास में कंसेप्ट मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन।